three. Hello everyone. Welcome to Happen Recently Women's Day special podcast by Magical Charmant. आज जो हमारे गेस्ट हैं वो काफी स्पेशल है एंड यूनिक है बिकॉज उन्होंने लॉ की फील्ड में काफी ईयर का काम किया है, काफी लोगों की हेल्प करी है, काफी लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है एंड सिक्योर किया है। एंड उसके साथ साथ उन्होंने काफी बिजनेसेस को हेल्प किया, लाइक फंडिंग्स में, नेटवर्किंग्स में, उनके बिजनेस ग्रोथ में। अपार्ट फ्रॉम दैट सी द सोशल एक्टिविटीज, लाइक उन्होंने काफी ऐसी एनजीओ में काफी बच्चों को हेल्प किया, दलित बच्चों को, आदिवासी बच्चों को, क्योंकि जो बेसिक नेसेसिटीज होती है, उन्हें जो बेसिक्स चीजें जो मिलनी चाहिए, जो इक्विपमेंट्स मिलने चाहिए, वो सारी चीजें उन्होंने प्रोवाइड करवाया है। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने ऐसे बहुत सारे ब्लड डोनेशन के कैंपेन्स किए हैं। आज जो हमारे गेस्ट है काफी यूनिक एंड स्पेशल है। हमारे जो गेस्ट है उनका नाम है एडवोकेट मित्तल देदिया। सो वेलकम मैम, हैपन रिसेंटली वुमेन्स डे स्पेशल पॉडकास्ट। Thank you, Shubham, and thank you, Magical Charmant, for giving me this wonderful opportunity. और let's begin, sir. आप thank you so much for my introduction. या Yes, sir. सो ग्रेट मैम, ग्रेट मैम, थैंक यू सो मच। मैम, जैसे मैंने आपकी जर्नी को रीड किया, आपके बारे में रिसर्च किया एंड आपकी जर्नी को मैंने जैसे समझा, तो मुझे काफी यूनिक एंड इंस्पिरेशनल लगी। बिकॉज आपने जो करियर चूज किया है वो काफी यूनिक है। बिकॉज एज अ लॉ काफी गर्ल्स एंड काफी लेडीज एंड काफी महिला इस चीज प्रोफेशन में जाने से डरती है, बट आपने फिर भी वो प्रोफेशन को चूज किया। आपकी जर्नी में कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ से आपको ऐसा लगा कि इसमें मुझे फुल टाइम करियर बनाना है या उसे मुझे एज अ प्रोफेशन इसे चूज करना है? उसकी आप बेसिक जर्नी हमारे ऑडियंस को बताइए। बेसिक जर्नी तो जैसे स्कूलिंग जो थी वो मुंबई में ही हुई है, बिकॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। तो वो मुंबई वाला वो एक हमेशा रहता है कि समथिंग गुड। और मैं या ambitious पहले से थी, बिकॉज एंड फैमिली बैकग्राउंड वाइज भी थोड़ा सा कंजर्वेटिव भी थे लोग। बट मेरी या सोच बहुत अलग थी, पहले से अलग थी। सो आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। डैडी ओके का वगैरह बिजनेस था, बट स्टिल आई नेवर was much attracted towards that. I was more attracted towards the legal field, बिकॉज मुझे ना हमेशा वो एक रहता था कि किसी के साथ इनजस्टिस, इनजस्टिस से मुझे पहले से नफरत थी, झूठ से नफरत ओके थी। तो ऑल दिस थिंग्स बहुत धीरे 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 वो बढ़ती गई। एंड या कॉलेज के साथ साथ में इनफैक्ट मेरे जो प्रोफेसर थे, ही ओके एक्चुअली टोल्ड मी ना कि लाइक you should definitely take up this profession because you have something in you which will change your not only your life but you will touch others lives also, जहाँ पे या उनको बहुत फायदा हो सकता है। So he inspired me a lot, and he used to give me to check papers of the higher grade students, law ओके papers. तो ओ वो पढ़ते पढ़ते करते करते तो वो ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा, एंड फिर वो पैशन बन गया एकदम। तो ओह वहां दैट्स से जो ग्रेट। जर्नी स्टार्ट हुई है, 2002 में ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद थोड़ा सा गैप हो गया था। एंड आफ्टर दैट 2010 में मैंने लॉ किया, बट दैट टू नॉट फ्रॉम मुंबई। आई डिड इट ओके फ्रॉम गुजरात, एंड ओनली माई मदर न्यू कि मैंने ये किया, एंड शी सपोर्टेड मी टू द फुलेस्ट। ओह हाँ, प्रैक्टिस मैंने कुछ ओके सालों के बाद किया, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ सिंगल पेरेंट। मेरा ओके डिवोर्स पहले ही हो चुका था। तो ओके ओके मैंने मैंने उसके बाद आज तकरीबन 10 साल से ज्यादा हो गया मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो शी वॉज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्ट, एंड ऑफ कोर्स माई सन। ओह उसका सपोर्ट नहीं होता था वो आज मैं ये लेवल पे तो नहीं पहुंच सकती थी, बिकॉज दोनों का सपोर्ट था, या yes। या ऐसा ग्रेट है। मैम, ग्रेट, एंड बहुत अच्छी बात है। यस सर। या या मैम, कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ, तो इन ऐसे करते करते आज एक ऐसे फील्ड पे है कि जहाँ पे आई कैन से दैट आई एम टचिंग सो मेनी लाइव्स की जिनको हम ऐसे ऐसे प्रॉब्लम से निकाल रहे हैं कि दे आर रियली थैंकफुल फ्रॉम द हार्ट कि आपने हमें या हमारे प्रॉब्लम्स से निकाल के पूरा सेव कर दिया ऐसे। तो ओह हमारे टाइम पे इट ग्रेट वाज मैम, ग्रेट, वेरी बहुत अच्छी बात कंजर्वेटिव। है। एक्चुअली वो टाइम पे ना शुभम जी इतना कंजर्वेटिव नेचर हुआ करता था ना लोगों का कि लड़कियां जो है वो लॉ ओके नहीं करती हैं। दिस वाज अ ओह प्रोफेशन विच वाज मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन। बट एज एंड व्हेन ओके आई टोल्ड यू कि मेरी सोच वैसे ही बहुत अलग थी, तो मैंने वैसे ही जाके लॉ कर लिया था। तो आई स्टार्टेड विद द जर्नी, एंड देन या नाउ इट इज रेस्ट इज द हिस्ट्री।
अभी तो लड़कियां भी काफी आ रही है लॉ में। या या यस ग्रेट सर। मैम, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और आपने बहुत अच्छी बात करी। एंड मैम मैं खुद आपसे इतना इंस्पायर हुआ बिकॉज आपने उस टाइम से जर्नी को स्टार्ट करी है। सो नाउ डेज तो काफी सारे फील्ड्स एंड काफी सारे अपॉर्चुनिटीज आ जाते हैं, बट आपने उस टाइम में शुरू किया, इसके लिए मुझे बहुत ह्यूज रिस्पेक्ट है मैम, दिल से। एंड मैम मुझे ये जानना था कि एज अ लॉ प्रैक्टिशनर आपने बहुत सारे केसेस सॉल्व किए, बहुत सारे लोगों को हेल्प करी है। सो एक्चुअली में जो लॉ का पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, कि लाइक लॉ, बहुत लोग क्रिमिनल तरीके से ही सोचते हैं कि अगर, हाँ, कि अगर किसी ने मतलब लॉ से अगर कोई अपने केसेस सॉल्व करवा रहा है तो ये कुछ ना कुछ क्रिमिनल है, या इसका माइंडसेट क्रिमिनल है, या किस अलग, अब बहुत सारे वेराइटीज ऑफ द थॉट्स चलते रहते हैं माइंड में, राइट? सो एज अ लॉ प्रैक्टिशनर आप लॉ को क्या कहते हो कि एक्चुअली लॉ क्यों जरूरी है, लॉ एक्चुअली में क्या होता है, व्हाट इज द लॉ, एंड उसके बाद में उसका पर्पस क्या होता है, एंड उसके साथ साथ लॉ कैसे यूज करते हैं हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में, इसके रिलेटेड आप बताइए। देखिए, एक सबसे पहले एक चीज ये बताऊंगी ना कि अगर आप बिना लॉ के जी रहे हो ना, तो आप बिना फ्रीडम के जी रहे हो। अगर आपको पूरा फ्रीडम यूज करना है, तो आपको लॉ के तहत ही रह के यूज करना, तभी आप पूरा फ्रीडम यूज कर सकते हो। यू कैन बी फ्री। अगर यस, आज अगर लॉ नहीं होता तो आप मुझे बताइए कि कोई भी उठ के किसी को मार देता, क्या फर्क पड़ जाता? इसके लिए कोई सजा होती नहीं है। यस, तो अगर लॉ नहीं होता तो वो फ्रीडम भी नहीं होता। लोग डरते हैं आज। आज लोग अपने आप को या सिक्योर क्यों महसूस कर रहे हैं? डेफिनेटली, बिकॉज आज लॉ है, इसीलिए। ओके। और लॉ एक यस, ऐसी चीज है ना, जिसे डरने की जरूरत नहीं है। लोगों के माइंड में कुछ लोग इतना डर पैदा कर देते हैं कि अगर आप लॉयर के पास जाओगे तो आप वो या ये करेगा, वो ऐसा करेगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। या इनफैक्ट अगर जितना जल्दी होता है, अगर आप लॉयर के पास जाएंगे, तो वो आपको आपके प्रॉब्लम से ओके, आजादी दिलवा देगा। लॉ में बेसिकली सिर्फ क्रिमिनल या नहीं होता है। देर आर वेरियस डिफरेंट लॉ, जैसे बिजनेस लॉ होता है, कॉर्पोरेट मतलब लॉ इसके होते हैं। ब्रांचेस आपको ऑफकोर्स। एक्सप्लेन करिए। हाँ, वही बता रही हूँ आपको मैं कि एक जैसे कॉर्पोरेट या बिजनेस लॉ हो गया, जिसमें बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस में जो या ड्राफ्टिंग्स होते हैं, उनके नोटिस होते हैं, उनके जो भी छोटे छोटे लिटिगेशन होते हैं, वो सारे ड्राफ्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो काम करते हैं वहां पे। जिसमें ज्यादातर पेपर वर्क होता है। और दूसरा होता है लिटिगेशन लॉ, होता है ओके, जिसमें आपका क्रिमिनल लॉ आ गया, दैट इज सीआरपीसी आ गया, आईपीसी सीपीसी, यानी कि ओके, अपना सिविल लॉ आ गया। तो उसमें अलग अलग तरह के फील्ड होते हैं, ओके, अलग अलग तरह के सूट्स होते हैं, जिसमें आप अलग अलग तरीके से लिटिगेशन कर सकते हो। लॉ एक ऐसी छोटी फील्ड नहीं है, यस, दोनों यस, इंटरकनेक्टेड ही हैं। कुछ केसेस सिविल से शुरू होकर या क्रिमिनल पे खत्म होते हैं, ऐसा होता है। फिर फैमिली लॉ भी होता है, जिसमें डिवोर्स के केसेस होते हैं, शादी, कंटिन्यू द मैरिज, वो वाला केसेस होते हैं। और बहुत डोमेस्टिक वायलेंस के भी केसेस होते हैं, बहुत सारे यस, यस, अलग अलग होते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के केसेस होते हैं, दैट इज ऑल टुगेदर अ वेरी डिफरेंट सेगमेंट, जो कॉर्पोरेट में भी आता है। एंड इमिग्रेशन लॉ भी है, जिसमें पूरा या क्रिमिनली है, जो लोग भाग जाते हैं कंट्री से या भागना चाहते हैं, या जो एजेंट्स होते हैं जो उन बेचारों को फंसा देते हैं, या तो वो सारी चीजें इमिग्रेशन के तहत आ जाती है। तो ऑल दिस थिंग्स वी केटर। और हमारा एक ओके, यूएसपी एक ऐसी चीज है ना कि जो ओके, हर लॉयर नहीं कर सकता, एंड दैट इज बैंक एनपीए ओके, मैनेजमेंट। बैंक एनपीए मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है ओके, जिसमें ओके, अगर आपने टाइम टू टाइम कदम नहीं उठाए, तो बहुत सीवियर हो सकता है। बट अगर टाइम पे अगर आपने अप्रोच कर लिया, अगर नहीं भी कर पाया, लेट भी किया, तो भी हमारी वो यूएसपी है, हमारी वो कैपेसिटी है कि हम उसको आराम से निकाल के उन लोगों को हम आराम, एक एक पर पीस ऑफ लाइफ जिसको बोलते हैं ना, हम लोग एक पीस दे देते हैं, एक शांति दे देते हैं कि नहीं, यस, यू आर सेफ। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को ग्रेट हमने मैम, फिक्र किया हुआ है, और अभी भी कर रहे हैं। ओ, तो उससे सीबीआई, ग्रेट मैम, एसीबी, ग्रेट, एनसीएलटी, डीआरटी, ये सारी चीजें आ जाती है। तो वो सारी चीजों को ओके, वो स्टेप बाय स्टेप कैटर करके वी टेक द क्लाइंट्स आउट ऑफ द मेस वट एवर दे आर इनटू। ओह दैट्स ग्रेट मैम, इस ग्रेट। तरह से। काफी अच्छे से आपने समझाई और काफी अच्छे से बात बताई, बिकॉज आपने उसके ब्रांचेस समझाए, लॉ का एक्चुअल में मीनिंग हम्म। बताया, तो काफी अच्छे से बताया, थैंक यू सो मच मैम फॉर दैट। सो मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लाइक आपने लॉ में तो बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छा कर रहे हो, और अभी भी काफी लोगों की लाइफ को सिक्योर कर रहे हो, बट आपने जी जी। एज अ फाइनेंशियल सर्विसेज काफी सारे बिजनेस को भी हेल्प किया है, तो काफी सारी हाँ बिजनेसेस जी। को फुल लाइक फंडिंग हेल्प किया, नेटवर्किंग्स में, एंड उनको तो एक हम्म। छोटे बिजनेस से बड़े बिजनेस बनाने हेल्प किया है। सो लाइक इसके पीछे क्या क्या जर्नी थी, इस पे आप कब आई, कैसे आई, और इसका आइडिया आपको कहाँ से आया? बैंक एनपीए मैनेजमेंट करते करते ना हम लोगों को ये भी दिखाई दिया कि आज लोगों को पैसों की बहुत जरूरत है।
लेकिन उनके राइट। पास ये तरीका नहीं है। वो पैसा कैसे हम उसको ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं, और किस वे में उसको यूटिलाइज करके उसको रीपेमेंट उसका कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, ये सारी चीजों का आइडिया, नॉलेज सबको नहीं होता है। और इनफैक्ट बहुत सारे लोन ओके। डीएसएस भी ऐसे होते हैं जो नहीं समझाते, और बैंक्स वाले तो मतलब आउट ऑफ द क्वेश्चन। कभी अगर कोई ऑफिसर मैनेजर अगर अच्छा है तो वो समझाता है, अगर नहीं है तो वो नहीं समझाता है, अगर क्लाइंट ना पूछे तो भी वो नहीं बताते हैं। तो यस। ये सब जब देखा हमने कि स्पेशली कोविड के बाद जब ये सारी प्रॉब्लम्स और बढ़ गई, यस। तो तब हमने सोचा कि यार जब हम कर ही रहे हैं, हम बैंक पे इम्पैनल्ड हैं, या। तो क्यों ना लोगों को इस तरह से भी कुछ हेल्प किया जाए कि जिनकी रिपेमेंट कैपेसिटी अच्छी है, जिनके प्रोडक्ट अच्छे, जिनके प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, उन्हें फंडिंग देके या। उनके बिजनेसेस ओके। को हम अच्छा बढ़ा सकते हैं आगे। तो वी ओके। वर्क विद ओके। डिफरेंट सोर्स ऑफ पैनल्स, और डिफरेंट ओके। सिंडिकेट्स के साथ में हम काम करते हैं, एंड आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर नेशनल सिंडिकेट एंड इंटरनेशनल सिंडिकेट्स बोथ, जहाँ पे वी आर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर, एंड वी गिव द ओके। बिगर जो बिजनेसेस होते हैं उनको डेट फंडिंग्स भी देते हैं, ओके। जिसका ये बेस है यूके। और ओके। बाकी जो इंडियन हाउसेज हैं उनको हम इंडिया से भी नेशनलाइज बैंक से ही फंडिंग करवाते हैं, कोई प्राइवेट ओह, बैंक दैट्स से या ग्रेट मैम। एनबीएफसी से हम, हाँ नहीं, वी डोंट केटर टू एनी ऑफ द प्राइवेट बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स और एनबीएफसी। वी वर्क ओनली एंड ओनली विद नेशनलाइज बैंक, बिकॉज वहां पे जो ओह। ट्रस्ट लेवल है ना। हम्म, या। सो आपने बहुत अच्छी बात yes, करी और बहुत अच्छे से आपने गाइड किया कि लाइक किस तरीके से आप लोग फंडिंग्स में भी हेल्प करते हैं एंड आपकी हम्म, टीम्स। मैम, अगर लेट सपोज कीजिए हमारे थ्रू या हमारे व्यूअर के थ्रू अगर किसी को भी स्टार्टअप्स या बिजनेस में फंडिंग चाहिए, सो उसके लिए भी एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्या हो सकती है एंड वो कैसे ले सकता है या फिर वो आपसे कैसे कनेक्ट हो सकता है, उसके रिगार्डिंग आप कुछ बताइए। देखिए, अगर जिसको एक्चुअली फंडिंग चाहिए है, भले वो स्टार्टअप है कुछ है, लेकिन उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिक्वायरमेंट कैपेसिटी है या नहीं, उनका प्रोजेक्ट बेस क्या है, डेफिनेटली। उनका पूरा या। उनका नेटवर्क क्या है, वो भी देखा जाता है कि या। कोलैटरल्स क्या क्या या। अवेलेबल है उनके पास, बिकॉज बैंक्स भी ओके। अपने पास एक सिक्योरिटी रखती है जब वो फंडिंग देती है। वो फंडिंग कैसे दे सकती है, जब उनके पास डिपॉजिट्स आते हैं तब, राइट, वो यस। पब्लिक का यस। ही पैसा श्योर। हमें देती है यूज करने के लिए, राइट। तो वो भी एक या। सिक्योरिटीज रखेगी, आपका टर्नओवर्स कितना है, ओके, आपके कोई प्रीवियस लोन्स है, आपने किस तरह से क्या उसको यूटिलाइज किया, वो सारी चीजें देखी जाती है। ऐसी पूरी बहुत सारी चीजें हैं, डिपेंडिंग अपॉन बिजनेस टू बिजनेस एंड सेक्टर टू सेक्टर वो वेरी हो जाती है। एंड उसके बाद फिर अगर सब कुछ, अगर पेपर वर्क अगर सही बैठता है, तो डेफिनेटली वी वर्क ऑन इट एंड इन अ डिफरेंट वे, ऑफ कोर्स। वी डोंट गो थ्रू एनी ब्रांच लेवल्स और एनीथिंग, बट या। एक अलग तरीके से काम करके उनको हम डेफिनेटली लोन्स प्रोवाइड कर सकते हैं, इस तरह से ग्रेट है। मैम। एंड मैम, ये सारे सारे लोन्स का ड्यूरेशंस क्या होता है? सपोज अगर किसी को लोन मिल रहा है तो उसको अप्रोक्स कितने दिन में मिल सकता है, कितने टाइम में मिल सकता है? आई टोल्ड यू ना, डिपेंड ऑन द बिजनेस हाउसेस की वो कितना छोटा है या बड़ा है। ओके। ओके। मिनिमम टू मिनिमम जब आप 5 करोड़ का भी लोन करते हो, तो उसको मिनिमम टू मिनिमम टाइम इज 3 मंथ्स। 3 महीने के अंदर ओके। अंदर ओके। वो चीजें हो जाती है। और बड़ा है तो वो फेज वाइज ये होता है, इट वन स्ट्रोक में डिसबर्समेंट्स नहीं होते हैं, इट ऑलवेज गोज फेज वाइज। अगर किसी को 100 200 ओके। करोड़ की रिक्वायरमेंट है तो एक साथ में नहीं देते हैं उनको, ऐसा है, तो वो फेज वाइज डेफिनेटली। होता है। यस, ओके। ओके। उस ग्रेट तरह से मैम, होता काफी है, अच्छी और बात है बीच ना, बीच में काफी रिस्ट्रक्शंस अच्छी। भी होते हैं, या। बीच बीच में ओ। रिस्ट्रक्चरिंग्स भी होते हैं, जिसकी वजह से उनकी ओके। एलिजिबिलिटी बढ़ती जाती है, ऐसे। ओह, दैट्स ग्रेट मैम, काफी अच्छी बात है। हम्म, या। सो आपने काफी अच्छी बात है यार, काफी अच्छी चीजें आपने बताई। आई होप हमारी ऑडियंस को भी काफी सीखने मिल रहा होगा आपसे। सो बहुत अच्छी बात है मैम। आई होप बट सो। मैम, आपने अपने लॉ में इतना अच्छा काम किया, एज अ फाइनेंशियल सर्विसेज में भी आपने काफी अच्छा काम किया और काफी अच्छा कर रहे हैं अभी भी। अपार्ट फ्रॉम डेट आप अभी भी नहीं रुके, उसके अलावा आप एक सोशल एक्टिविटीज तो आपने एज एनजीओ में काफी लोगों की हाँ, हेल्प करी है, काफी दलित बच्चों की, काफी आदिवासी बच्चों को हेल्प करी उनकी बेसिक नेसेसिटीज में, काफी कैंपेन्स किया आपने ब्लड्स के रिलेटेड एंड और भी काफी सारी एक्टिविटीज। तो इसका आइडिया आपको कहाँ से मिला? आपको कब लगा कि मुझे ऐसा एनजीओ भी वर्क करना चाहिए और इसके पीछे का आपका पर्पस क्या था? राइट। एंड आपका क्या पर्पस है, क्या मोटो है आपका, विजन मिशन क्या है इसको लेके? सो आज हमारी ऑडियंस को बताइए। एक्चुअली ना, इसका इंस्पिरेशन जो है ना, इसके इंस्पिरेशन है मेरा फादर।
because he was into social ओके active activities and all that. So he used to always say कि आप ओके जितना सोसाइटी से आपको मिलता है आपको कुछ ऐसा उनको रिटर्न करना पड़ता है। तो उस हिसाब से ही टू डू अमेजिंग सोशल वर्क। तो उस हाँ उस तब से मुझे थोड़ा बहुत ओके तो लग गया था कि नहीं करना चाहिए, अच्छा लगता है। व्हेन यू गिव समथिंग टू समवन, जैसे अगर आप किसी को कुछ एक एक ₹2 भी दे देते हो तो आपको अच्छा लगता है कि आज मैंने चलो चैरिटी किया। राइट तो कहीं ना कहीं वो ओके आपको दुआ उनकी जो मिलती है ना तो वो बहुत फायदा कर जाती है। तो आज हमारा ये जो ऑर्गेनाइजेशन को हम तरुण मित्र मंडल के नाम से लोग काफी लोग जानते हैं, और इसमें ओके बहुत सारी एक्टिविटीज हम करते हैं, अंडर सीएसआर प्रोजेक्ट्स भी हम लोग करते हैं। तो जहाँ पे ओके हमने जो आदिवासी बच्चे हैं या जो डाउन ट्रॉडन एरियाज है जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है, तो आज ओके वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, उन वहाँ पे टीचर्स तो कई बार जाते हैं बट उनके पास वो चीजें ही नहीं होती कि वो पढ़ाएंगे क्या। तो उनको यूनिफॉर्म्स यस देना, उधर बेंचेस देना, कबर्ड्स देना, नोटबुक्स वगैरह देना, स्टेशनरीज देना, ये सारी चीजें हम टाइम टू टाइम ये चीजें करते रहते हैं। और ब्लड ग्रेट डोनेशन मैम कैंप एक ऐसी चीज है जो आज हम आज मेरे ख्याल से इस हमारे एनजीओ को ऑलमोस्ट 50 इयर्स तो कंप्लीट हो चुके हैं। बट ग्रेट काफी आई थिंक 30 इयर्स प्लस हो गया हम लोग ये सब चीजें कर रहे हैं, और महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल के अंदर हम रजिस्टर्ड हैं, जिसकी ओ वजह से आज एनी ब्लड बैंक में अगर हम जाते हैं तो हमें वो ब्लड का यूनिट वो देते ही हैं, बिकॉज हमारे जो भी ब्लड कार्ड्स होते हैं दैट लाइफ टाइम वैलिड फॉर नॉट ओनली फॉर यू बट योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ओ ओके। दैट्स ग्रेट मैम बहुत अच्छी यस, बात है और ऐसे जरूरी नहीं है कि इफ यू आर एन ओ पॉजिटिव डोनर तो यू कैन नॉट गेट अ ओके ब्लड ऑफ बी नेगेटिव। यू कैन इवन गेट दैट on the basis of that ओके card because at present your requirement is that. ओ Okay, so it works like that. So every 4 months we have camps, और ये जो इतने सारे कैंप्स होते हैं ऑल ओवर मुंबई होते हैं, कुछ गुजरात में भी होते हैं, कुछ इंटीरियर्स ऑफ महाराष्ट्र में भी होते हैं। तो वी आर कॉन्स्टेंटली ओके स्प्रेडिंग, और जितना हो सके हम उतना गवर्नमेंट को हेल्प करने की कोशिश करते हैं, ब्लड बैंक्स को हेल्प करने की कोशिश करते हैं। और एवरी 4 मंथ्स ओके अराउंड 9,000 to 10,000 बॉटल्स हम कलेक्ट करके डोनेट करते हैं। And touch wood, ओके there are a lot of donors who are coming up, and we also have thalassemia platelets भी donate करते हैं, thalassemia की भी टेस्टिंग वगैरह होती है। and we help a lot in medical, जैसे भी पॉसिबल ग्रेट मैम हुआ हम डेफिनेटली हेल्प करते हैं। यस, तो एक अच्छा या लगता है, बहुत अच्छी गिव बैक समथिंग बात टू सोसाइटी। ग्रेट मैम ग्रेट ऐसा बहुत है। अच्छी बात है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आई होप और भी आप अपने और भी बहुत सारे बच्चों को आप लाइफ ट्रांसफॉर्म करोगे बहुत सारी चीजों में हेल्प करेंगे सो बहुत अच्छी बात है मैम। सो मैम मुझे ये जानना था आपने लाइक अपने लॉ प्रोफेशंस में आपके फाइनेंशियल प्रोफेशंस में एंड एज जो भी काफी अच्छा आप काम कर रहे हैं काफी सक्सेसफुल अपना करियर बिल्ड कर रहे हैं सो मुझे आप ये बताइए कि नाउ डेज लॉज भी काफी एक बेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है बिकॉज लॉ से काफी सारी चीजें अभी इम्प्लीमेंट एंड इम्प्रूवमेंट्स हो रही है काफी अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है सो अगर हमारे किसी यूथ को या किसी बच्चों को अगर लॉ में लाइक करियर बनाना है या लॉ की प्रैक्टिस करना है सो उसके लिए फर्स्ट स्टेप्स क्या हो सकता है उसका माइंडसेट किस तरीके से चाहिए बिकॉज आपका एक्सपीरियंस काफी तो आपको वेरियस टाइप्स ऑफ द काइंड ऑफ द क्लाइंट्स आपको मिले हैं राइट सो उसके रिगार्डिंग आप हमें बताइए कि क्या क्या उसके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज है क्या स्कोप्स है एंड वो कैसे इसमें अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। देखिए अभी लॉ जो है ना 2024 में काफी सारी चेंजेस आ रहे हैं, लॉज ओके बहुत सारे चेंज हो रहे हैं। एविडेंस एक्ट इज चेंजिंग, इंडियन पिनल कोड इज चेंजिंग, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज चेंजिंग। तो बहुत सारे चेंजेस, ओके बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर किसी को लॉ एक ऐसा पावर है हाथ में, जिसका आप मिसयूज भी कर सकते हो, जिसको आप यूज भी कर सकते हो, दोनों ओ तरीके से काम कर सकते हो। तो अगर यस आपने उसको सही ढंग से इस्तेमाल किया तो उसके जैसा पावर कोई नहीं है। एंड यस आई मैम वुड ऑलवेज सजेस्ट दैट कि कोई भी करियर का फील्ड, नॉट ओनली लॉ, कोई भी करियर का फील्ड अगर किसी भी यूथ को चूज करना है तो फर्स्ट दे शुड ओके लुक अपॉन 4 बेसिक पिलर्स। 4 बेसिक पिलर्स ओके यानी आपके स्ट्रेंथ क्या क्या है, आपके वीकनेसेस क्या क्या है, आप उसमें क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटीज दिख रही, ओके प्लस ओके आपको क्या क्या थ्रेट्स दिख रहे हैं उसमें। ओके अपना आपके पूरा थ्रेट्स शॉर्ट क्या है, आपके एनालिसिस कर अपॉर्चुनिटीज रहे क्या है। हैं या एग्जैक्टली, यस बिकॉज मैम दिस इज द 4 बेसिक पिलर्स। अगर आपको उसमें अगर आपकी स्ट्रेंथ लग रही है, आप सी जब भी कोई भी बच्चा एक करियर चूज करता है ना, वो पैशनेट होगा तो ही वो करियर चूज करेगा। बीइंग ऑन दैट पैशन डेफिनेटली की नहीं, मैम मुझे ये करना ही है, दिस इज माई गोल, दिस इज माई विजन, आई वॉन्ट टू डू दिस। ठीक है।
तो या वो कब करेगा, लेकिन अगर वो उसमें सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज ही हैज नेवर डन हिज स्वॉट एनालिसिस ऑन दैट। तो अगर यस उसने मैम। अपना स्वॉट एनालिसिस प्रॉपर किया, तो वेदर इट इज लॉ, वेदर इट इज फाइनेंस फील्ड, वेदर इट इज मार्केटिंग फील्ड, और एनी वेदर ही इज गोइंग इनटू मेडिसिन या फार्मेसी या एनीथिंग, ही विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल इन दैट, बिकॉज उसका पैशन उसमें, ही हैज अंडरस्टूड हिज strength, weaknesses, and he has also understood what are the opportunities and threats which are possible in या the market, and to him in his personal as well as professional field. तो उसको यस वो मैम। यस बैलेंस रखना भी बहुत जरूरी है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपका पैशन है एंड यू आर रियली सीरियस अबाउट इट, तो ही वो करना, टाइम वेस्ट करने के लिए कुछ मत कीजिए। सिंपल, इट इज वेरी सिंपल, बिकॉज आई एम वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट। मैं जो भी बोलती हूँ वो स्ट्रेट बोल देती हूँ, फिर चाहे अगर थोड़ा सा बुरा लगे तो इट्स ओके, बट इट इज गुड। अच्छा है ना, या सामने ग्रेट वाले को मैम। एटलीस्ट अंडर दैट इल्यूजन में नहीं रखते हैं हम। ऐसा है। बिकॉज वैसे भी आपने काफी वेरियस काइंड ऑफ क्लाइंट से बात करी, तो आपको पता है कि कहाँ पे क्या रखना होता है, कहाँ पे नहीं। एग्जैक्टली, राइट मैम, आपने एग्जैक्टली, बहुत अच्छी एग्जैक्टली। बात की। बिकॉज लाइक मुझे भी ऐसा लगता है कि शॉर्ट एनालिसिस करना हर किसी को बहुत जरूरी है, बिकॉज उससे वो अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड उससे फिर वो अपने आप को मोनेटाइज करके बहुत अच्छा रेवेन्यू और बहुत अच्छा बिजनेस नेम फेम जनरेट कर सकते हैं। राइट मैम। बिकॉज वो स्वॉट एनालिसिस करने से ना उसको आइडियाज अच्छे आते हैं। बिकॉज व्हेन ही सीज या द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स इन फ्रंट ऑफ हिम कि भाई क्या है, तो वो पैशन को वो अपने प्रोफेशन में तभी कन्वर्ट कर पाएगा जब उसके पास आइडियाज होंगे, क्रिएटिव या आइडियाज होंगे, क्रिएटिविटी होगी। तो ये करने से उसको वो क्रिएटिव आइडियाज, क्रिएटिविटी, वो सारी चीजें को बाई फ्यूल मिलती जाएंगी, इन बिल्ट वो होती जाएंगी उसकी, उसको नई राइट नई मैम। तरीके राइट। मिलते जाएंगे ये सब करने के। तो इट्स बेटर कि अगर आप कंप्लीटली फोकस और डेडिकेशन से कोई भी चीज करना, तो वो पॉसिबल है अचीव करना। बाकी एक चीज ग्रेट हमेशा मैम। बोलूंगी कि वॉट एवर यू आर गेटिंग फ्रॉम द सोसाइटी, ऑलवेज ट्राई टू गिव इट बैक। बिकॉज अगर आप जितना दोगे, उससे कहीं गुना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। यस यस यस, बहुत अच्छी बात की मैम, बहुत अच्छी बात। आई होप हमारी ऑडियंस काफी चीजें सीख रही है, काफी चीजें इम्प्लीमेंट भी करेंगे, बिकॉज आपने काफी आई अच्छे होप से, सो, यस। काफी इजी वे में आपने बहुत अच्छे से उन्हें एक्सप्लेन कर दिया एंड गाइड कर दिया। गुड मैम, गुड, बहुत अच्छी बात है। सो मैम, मेरा ये कहना है कि आपने इतने सारे प्रोफेशन, इतने सारे इंडस्ट्रीज में काफी अच्छे से काम किया। सो आप एज अ वुमेन, एज अ हाउस वाइफ, आप ऐसे क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो हमारी बाकी जो हाउस वाइफ है, जिन्हें अपना करियर स्टार्ट करना है, बट वो किसी ना किसी वजह से स्टक हो चुके हैं या किसी ना किसी वजह से रुक चुके हैं, सो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे जिससे वो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करे और उसे अप्लाई करे और अपने करियर को सक्सेसफुल करे? See, हर वुमेन है ना, हर एक लेडी अपने आप में पूरा एक वर्क फोर्स है, एक एक पूरा स्ट्रेंथ का भंडार जिसको हम लोग बोल सकते हैं ना, एक पूरा फोर्स या है ग्रेट। वो अगर वो प्रॉपर उसको फोकस करके सेग्रीगेशन करे ना अपनी ड्यूटीज में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में उनको क्या करना है, वो अगर उनकी कोई बाउंड्रीज है तो वो बाउंड्रीज को लेके वो और क्या कर सकती है। आज घर पे बैठ के भी वर्क फ्रॉम होम करके आज लेडीज बहुत कमा रही है। ऐसा नहीं है कि हम यस बाहर जाके जॉब करें तो ही कमा सकते हैं। अभी कुछ फील्ड ऐसे होती है जहाँ पे आप घर पे बैठे बैठे भी बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो। आई हैव गॉट लॉट ऑफ कनेक्ट्स विद दोस फीमेल्स आल्सो जो घर पे बैठे बैठे बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो अंडरस्टैंड यस योर पेरिफेरल्स, आई वुड सजेस्ट दैट कि आप अपने पेरिफेरल्स को आप देखिए, उसका आप मुआयजा कीजिए, जिसको बोलते हैं कि स्क्रूटिनाइज इट। आप अच्छे से उसको यस स्क्रूटनाइज कीजिए। स्क्रूटनाइज करने के बाद जब आपको एक नतीजा मिलता है कि यस आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, द बेस्ट पार्ट इज गेट एजुकेटेड योरसेल्फ। अगर आपने प्रॉपर उस चीज के लिए एजुकेशन ली है, तो यू कैन डेफिनेटली या क्रैक वॉट एवर डिफिकल्टीज कमिंग इन योर, बिकॉज वो यस यस एजुकेशन से आपको और अलग अलग तरह के आइडियाज आएंगे हाउ टू डील विद दोज प्रॉब्लम्स। आपको प्रॉब्लम से डील नहीं करना है, आपको बस अपने आप से डील करना है। सो डील विथ योर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व ऑटोमेटिकली। ओके, या सो पेशेंस इज द की। पेशेंस एंड इंटेलेक्ट दोनों आप यूज कीजिए और आराम से अपने आप, वन स्टेप एट अ टाइम, द सक्सेस इज योर्स, ऐसा मैं बोलूंगी। या ग्रेट मैम, ग्रेट। तो आपने एवरी काफी वुमेन अच्छी बात की। हु विश टू डू दैट ना, एवरी वुमेन हु विशेस टू एक्चुअली मूव अहेड should do या this. They should not या stop just because कि हस्बैंड रोक रहा है या बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो हमेशा रहने वाला है। सिर्फ यस वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे घर की होती है। जितनी वाइफ की है उतनी हस्बैंड की भी होती है, सो बोथ ऑफ देम कैन डेफिनेटली
डू एक कम्युनिकेशन के जरिए काफी चीजें सॉल्व हो जाएगी उनकी। यस मैम, यस। तो यही है, जस्ट पावर इज योर्स, डू इट। या ग्रेट मैम, आपने काफी अच्छी बात कही। आई होप हमारी ऑडियंस भी बहुत काफी एंटरटेन हो रही होंगी, काफी चीजें सीख रही होंगी। बिकॉज आपने लाइक प्रैक्टिकली बता दिया कि ये सिर्फ किसी एक के लिए नहीं है, इसमें हस्बैंड वाइफ दोनों का कंट्रीब्यूशन प्रॉपर होना चाहिए। एंड उसके साथ में यस, एज अ वुमेन को काफी चीजें वो घर से बैठ के कर सकती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं आजकल लाइक डिजिटलाइज हो चुका है, तो काफी सारी अपॉर्चुनिटीज एंड काफी सारे जॉब्स एंड बिजनेस बहुत वर्क सारे। फ्रॉम होम हो चुके हैं ऑलरेडी। सो ये काफी हेल्प करेंगे उनके बिजनेस के लिए। सो थैंक इनफैक्ट यू सो डिजिटल मच इंडिया, मैम। स्किल इंडिया जो आया है, इनफैक्ट या आई वुड recommend skill India to each and every woman who is watching this, whether she is just a 18-year-old a child, or a या 45-year-old woman, or a 60-year-old woman. Skill India has got various opportunities. Take benefits of Skill India and move ahead, because बहुत या सारी एजुकेशन है, बहुत सारी ट्रेनिंग्स है, एंड बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है इन स्किल इंडिया, जहाँ पे लेडीज उसका बहुत सारा बेनिफिट ले सकती है। तो डेफिनेटली अप्रोच स्किल इंडिया प्लेटफॉर्म्स। या ग्रेट मैम, ग्रेट। आपने बहुत वैल्यूबल इंफॉर्मेशन अभी बताई है। बिकॉज स्किल इंडिया में भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, एंड काफी सारा यस, अभी गवर्नमेंट भी ऐसी चीजें लेके आ रही है जो हमारे मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। सो बहुत अच्छी यस, बात है मैम। डेफिनेटली यस। आपने बहुत बहुत अच्छी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन आपने शेयर करी। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग हैपन रिसेंटली वुमेन्स डे स्पेशल पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच मैम। Thank you, Shubham, and once again, thank you, Magical Chairman, for giving this opportunity to me. And अगर मेरे ये टॉक शो से अगर किसी को कोई भी बेनिफिट हुआ तो आई बी रियली ग्रेटफुल। एंड अगर किसी या को हमसे हमसे कांटेक्ट भी करना है तो आई विल शेयर माय ईमेल आईडी, तो आप उस ईमेल या आईडी के जरिए हमें हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो या श्योर शुभम, मैम, थैंक यू सो श्योर। मच वंस अगेन। I will definitely mention in the description. So thank you so much, ma'am. Thank you so much.